हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं टेक प्रोग्रामिंग कॉलेज। तो दोस्तों, आज ये हमारा सी लैंग्वेज का 5वां वीडियो है। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि सी लैंग्वेज में प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का क्या काम होता है और हम इसको अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। तो चलो जानते हैं। प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन इन सी। The printf and scanf function are used for input and output in C language. Both functions are inbuilt library function defined in stdio.h header file. तो printf and scanf function जो होता है ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। तो printf का यूज हम करते हैं आउटपुट के लिए और scanf का फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो सी लैंग्वेज का ये जो दोनों फंक्शन हैं इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन, ये डिफाइन करता है इसको हेडर फाइल stdio.h। प्रिंटफ फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं ये जान लेते हैं। द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर आउटपुट। प्रिंटफ फंक्शन क्या काम होता है? आउटपुट को आउटपुट देने के लिए होता है। तो आउटपुट हम इससे प्रिंट करवा सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इट प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। अपने जो हमारा कंसोल आउटपुट स्क्रीन होता है उस पर हम क्या करते हैं, आउटपुट इससे प्रिंट करा सकते हैं। फिर इसके लिखने का जो तरीका है वो लिखते हैं हम कैसे हैं। पहले हम लिखते हैं प्रिंटफ, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर डबल पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर डबल नोट कामा के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम लिखते हैं कुछ स्ट्रिंग। जैसे हमने कुछ लिख दिया इंटर अ नंबर, इंटर अ 2 नंबर। तो इस तरह से हम इसमें स्ट्रिंग लिखते हैं जो हमारे कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो। उसके बाद फिर हम कामा लगा के फिर एक आर्गुमेंट देते हैं। आर्गुमेंट कब देते हैं? जब हमें कोई जैसे इंटीजर टाइप का नंबर प्रिंट करना है या फिर फ्लोट टाइप का प्रिंट करना है नंबर, या फिर कैरेक्टर हमें कोई प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आर्गुमेंट लिस्ट का। तो फिर क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग देते हैं, उसके साथ हम दे सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर भी। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग के साथ भी दे सकते हैं और अकेले भी दे सकते हैं। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर किसको कहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ऊपर से मैं बता दे रहा हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। जैसे इंटीजर टाइप का हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो उसमें हमने कोई नंबर लिखा, जैसे 5 उसमें हमने रखा, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो होता है %d। तो हम %d का यूज करते हैं उसको प्रिंट करने में। तो इसी तरह हम फ्लोट को प्रिंट करने के लिए %f यूज करते हैं, और इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं, %d, और फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं %f इस तरफ रहेगा। और तब हम क्या करते हैं, जैसे कैरेक्टर के लिए भी यूज करना होगा तो %c यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? %c। तो अभी हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो चलो अब देखते हैं स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन से हम क्या करते हैं वो तो हमने जान ही लिया। तो इसको लिखते कैसे हैं अपने प्रोग्राम में ये जानते हैं। द स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट। स्कैनफ फंक्शन का यूज होता है इनपुट लेने के लिए। इट रीड द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल। तो ये जो डेटा इनपुट लेता है वो कंसोल के थ्रू लेता है। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें हमारा मैसेज छपता है कि हमें नंबर इंटर करना है। अगर हमने दिया होगा मैसेज तो फिर हम नंबर 10 इंटर करते हैं तो हमारा नंबर उसमें इनपुट हो जाता है। इसको हम लिखते कैसे हैं, तो लिखते हैं स्कैनफ, इधर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं डबल डॉट कामा के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते हैं। जैसे यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखते हैं तो ये डबल डॉट कामा के अंदर वहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते हैं %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए, %c कैरेक्टर के लिए। फिर कामा लगा के हम वो जो जिस टाइप का हमने वेरिएबल लिया है उसका यहाँ पे नाम लिखिए। जैसे हमें इंटीजर टाइप करते हैं, यहाँ %d लिखेंगे, फिर कामा लगा के m% के साथ हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, फिर पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। तो एक हम प्रोग्राम देख लेते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम के थ्रू
इसको यूज करते हैं। तो प्रोग्राम हमने कौन सा लिया है, तो प्रोग्राम एक है जो छोटा सा प्रोग्राम है। तो क्यूब, जैसे कोई नंबर हमने इनपुट किया, उस नंबर का हमें क्यूब निकालना है। तो प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ गिवन नंबर, प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ गिवन नंबर। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हेडर लाइन, इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं, या फिर प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये होता है हमारा लाइब्रेरी फंक्शन जो सपोर्ट करता है प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन को। तो इसके बाद हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा इंट मेन, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिखा इंट मेन और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। फिर यहाँ हमने ब्लॉक लगाया, अपना एक ब्लॉक स्टार्ट हुआ मेन का ब्रेसेस लगा के। फिर यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो वेरिएबल के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर आगे लिखते हैं हम अपना प्रिंटअप फंक्शन। प्रिंटअप फंक्शन जो होता है हमारा, ये हमारा यूजर को क्या करता है, एक मैसेज दे देगा कि इंटर करो एक नंबर, इंटर अ नंबर। तो हमने क्या किया, एक नंबर इंटर करने के लिए एक प्रिंटअप फंक्शन के द्वारा एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। तो हमने उसमें क्या लिखा, प्रिंटअप पैरेंथेसिस लगाया, फिर डबल नोटेड कामा के अंदर इंटर अ नंबर डाल दिया। तो ये हमारा कंसोल पे जाके, कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे जाके प्रिंट होगा। तो यूजर को पता चलेगा कि हाँ मुझे एक नंबर इंटर करना है। तो उस नंबर को रिसीव करने के लिए हम, इनपुट करने के लिए हम स्कैनअप फंक्शन का यूज किए। तो यहाँ पे हमने लिखा स्कैनअप फंक्शन। फिर यहाँ पे परसेंटेज डी, मैंने बोला ना कि अभी परसेंटेज डी इंटीजर टाइप का वेरिएबल के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का वैल्यू हम इनपुट कराएंगे, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे परसेंटेज डी। और उसके बाद कामा के साथ m%, तो फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसे हमने इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका नाम है नंबर, तो हमने यहाँ पे m% नंबर लिख दिया। फिर पैरेंथेसिस के साथ सेमीकोलन लगाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ एंड हो जाएगा। फिर हम दूसरा प्रिंटअप फंक्शन जो लिखेंगे वो क्यूब निकालने के लिए लिखेंगे कि हम क्यूब निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रिंटअप फंक्शन लिखा, फिर पैरेंथेसिस लगाया, फिर डबल नोटेड कामा के अंदर एक मैसेज दिया क्यूब ऑफ नंबर इज। फिर यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया परसेंटेज डी, क्योंकि जो क्यूब निकलेगा इंटीजर का क्यूब निकलेगा तो इंटीजर ही होएगा। तो इंटीजर के लिए हमने परसेंटेज डी यूज किया। फिर कामा के साथ हमने ये जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसको 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी जब ये यहाँ पे इंटर करेंगे नंबर, जैसे 5 इंटर कर दिया, तो ये नंबर जो आएगा हमारा इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो नंबर जो है हमारा नंबर के अंदर 5 असाइन हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पे हमने 3 बार जब वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है तो वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 पच्चे 25, 25 पंजे 125। उसके बाद हम मेन फंक्शन को रिटर्न करेंगे 0, क्योंकि जो मेन फंक्शन है वो एक वैल्यू मांगता है कि हमारा प्रोग्राम अभी कंप्लीट हो गया है यहाँ से, तो हम उसको एक रिटर्न करते हैं 0। तो रिटर्न कर दिया हमने 0। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया मेन फंक्शन को, तो हमारा प्रोग्राम पूरा होता है। तो अभी इसको हम चलते हैं अपने VS कोड नाम के आईडी है एक, उसमें हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से अपने VS कोड में। तो हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ था, उसको हमने हटा दिया। तो अभी हमने इसमें एक raj.c नाम से फाइल क्रिएट किया है। फाइल का एक्सटेंशन C दिया है ताकि हम अपने ये फाइल का नाम C इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो C का एक्सटेंशन होता है वो .c होता है। तो हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और फिर रन कराते हैं। तो वही प्रोग्राम मैं लिखने वाला हूँ। तो लिखते हैं पहले हेडर फाइल #include stdio.h। फिर हम मेन फंक्शन लिखते हैं इंट मेन पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट से हम मेन फंक्शन के ब्लॉक को क्रिएट करते हैं। फिर हम इंटीजर टाइप का एक नंबर नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। फिर हम एक मैसेज देते हैं
इंटर अ नंबर, फिर हम ये जो नंबर इंटर करेगा यूजर उसको हम रीड करते हैं, परसेंटेज डी स्पेसिफायर देते हैं, इंटीजर टाइप का है तो कॉमा लगाएंगे m%, फिर हम यहाँ वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक और प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे क्यूब निकालने के लिए, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था हमने अभी देखा वो क्यूब निकालने का प्रोग्राम था। क्यूब ऑफ इज परसेंटेज डी हमने स्पेसिफायर लगाया, और वो जो हमारा वेरिएबल है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 बार, तो हमारा क्यूब निकल जाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया, और मेन फंक्शन को जैसे हम हर बार रिटर्न 0 देते हैं उसी तरह से हम उसको रिटर्न एक वैल्यू करा देते हैं 0। तो हमारा प्रोग्राम हमने टाइप कर लिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ से हमने रन किया इसको, और यहाँ हमें मैसेज आ गया इंटर अ नंबर, हमने 5 यहाँ पे इंटर कर दिया, तो हमारा यहाँ पे क्यूब निकल के आ गया 125। तो ये हमारा एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है क्यूब निकालने का, किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का। अभी हमने 5 का निकाला, अभी हम चाहे तो 15 का निकालना चाहे तो 15 का निकाल सकते हैं। हमने 15 लिखा तो 15 का हमारा क्यूब आ गया 3375। तो ये हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अभी एक और हम प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम मैं पहले से ही टाइप करके रखा हूँ, तो हम देखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सम करने का है, 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, तो आपका डाउट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, नहीं इसको भी हम लिख के ही करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, देन फिर हम क्या करेंगे मेन फंक्शन, फिर कर्ली ब्रैकेट के साथ हमने एक मेन फंक्शन का ब्लॉक क्रिएट किया, फिर इसमें हमने 3 इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया a, b और c नाम का। फिर हमने इसमें वैल्यू इंटर करने के लिए एक मैसेज दिया इंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद हमने स्कैनअप फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को a में रीड करा लिया m%a। हमने बताया है ये सब आपको एक्सप्लेन करके। फिर हमने क्या किया, दूसरा प्रिंटफ लगाया, और हमने दूसरा मैसेज दिया इंटर सेकेंड नंबर। फिर इधर हमने सेमीकोलन लगाया, फिर नीचे हम एक और स्कैनअप लगाएंगे जो क्या करेगा कि बी में वैल्यू को रीड करेगा, कामा लगाएंगे, फिर m% के साथ b इधर लिखेंगे, फिर सेमीकोलन, फिर हम c = a + b करेंगे, जो क्या करेगा a और b को जोड़ के c में असाइन कर देगा। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंटफ फंक्शन, फिर इसमें लिखते हैं एक मैसेज देते हैं सम ऑफ इज %d, स्पेसिफायर इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये जो है इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, %d होता है। फिर हम यहाँ पे c की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, इसलिए हमने यहाँ वेरिएबल का नाम दे दिया c, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर हम रिटर्न 0 देते हैं, मेन फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर देते हैं 0। फिर हम अब इसको देखते हैं, यहाँ पे t नहीं लगा तो हम यहाँ पे t लगा के इसको प्रोग्राम को सही कर देते हैं। अगर थोड़ा सा भी एरर रहेगा प्रोग्राम में तो रन नहीं होगा। तो अभी हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ से हमने रन किया तो हमारा इंटर फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर दिया 15, फिर दूसरा मैसेज आ गया ए में क्या हुआ, ए में 15 साइन हो गया। अभी बी की वैल्यू मांग रहा है तो बी में हमने 20 दे दिया, तो 15 और 20 दोनों जब सम होगा तो 35 हो जाएगा। तो दोनों यहाँ ए और बी दोनों सम होके 35 इसमें सी में असाइन हो गया। फिर ए प्रिंटफ फंक्शन क्या किया, सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। हमने जब रन किया प्रोग्राम को तो एक ऐसे काम किया कि सबसे पहले हमारा ये मेन फंक्शन हो गया, फिर इसमें 3 वेरिएबल बने ए, बी एंड सी। फिर हमने क्या किया, प्रिंटफ फंक्शन लगाया एक मैसेज के लिए, ताकि मैसेज हमारा कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे आए इंटर करने के लिए नंबर। तो यहाँ पे हमारा देखो ये मैसेज आया
फिर यहाँ से हमने ए में वैल्यू को इनपुट कराया स्कैनअप फंक्शन के द्वारा। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू 15 यहाँ पे लिखा वो ए में आके इनपुट हो गया, तो ए की वैल्यू 15 हो गई। फिर हमारा ये दूसरा मैसेज आया, मैसेज जो प्रिंटअप फंक्शन द्वारा हमने दिया, इंटर सेकेंड नंबर, तो एक सेकेंड नंबर इंटर किया तो ओ नंबर बी में आके असाइन हो गया, तो बी की वैल्यू हो गई 20। फिर हमने 15 और 20 दोनों को हमने क्या किया कि जोड़ दिया और सी में असाइन कर दिया, तो वो वैल्यू हमारा हो गया 35। तो 35 को इस प्रिंटअप फंक्शन के द्वारा हमने प्रिंट करा दिया। फिर हमने मेन फंक्शन को रिटर्न कराया एक वैल्यू। देन अब हम इसको रन करके भी देख लिए, तो अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली सक्सेसफुल काम कर रहा है दो नंबर को सम करने के लिए। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।